और वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश नारी महिला शक्ति को सलाम में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं भारतीय ट्रैप शूटर सीमा तोमर जी। तो आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए उनका क्या संदेश है। तो सबसे पहले बहुत स्वागत आपका सीमा जी न्यूज वन इंडिया पर। सीमा जी, जी आप धन्यवाद। भारतीय ट्रैप शूटर हैं, तो ऐसे में आप क्या संदेश हमारे देश की महिलाओं को देना चाहेंगे? आज मैं एक्चुअली यही कहना चाहूंगी कि अगर आप गेम्स का फील्ड ले लो या पढ़ाई या किसी भी कोई भी फील्ड ले लो, बट पहले क्या होता था कि लड़कियां कुछ भी करती थी बट उसको सराहा नहीं जाता था, जी। उसकी तारीफ नहीं की जाती थी। और तब से आज की मैं बात करूं तो आज एटलीस्ट ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, कुछ अच्छा कर रही है तो उसकी तारीफ की जा रही है, उसको समाज में एक स्थान दिलाया जा रहा है, तो काफी चेंज है। और इसीलिए ये महिला दिवस पे मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये खुशी की बात है महिलाओं के लिए। वैसे अगर आप चाहेंगे, जो छोटी बच्चियां होती हैं, तो उनके लिए आप किस तरीके से अपने तरफ से कुछ योगदान देना चाहेगी कि वो बच्चियां भी अगर अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहती हैं तो आपसे वो किस तरीके से सीख ले, क्योंकि आपके तरफ से अगर उनके प्रति एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा, तो वो भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहेंगी, क्योंकि आप बहुत सी महिलाओं के लिए रोल मॉडल है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हर एक चीज की शुरुआत घर से ही होती है, और ये खाली बच्चों पे ही लागू नहीं होता, मुझे लगता है ये परिवार पे भी लागू होता है। परिवार पहले बच्चों में लगन होनी चाहिए, और परिवार को उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये दोनों चीजें आपस में मिलकर चलेगी तभी एक बच्चा किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमा पाएगा। और बच्चों को अपना हमेशा बचपन में अपना एक एक एम बनाते चलते जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। क्योंकि अगर बिल्कुल। आप एम नहीं बनाओगे, अपने गोल्स नहीं बनाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी सीढ़ी को पार कर पाओगे। क्योंकि एम बनाना बहुत जरूरी है। आप एम बनाए आपको करना क्या है, और उसी के लिए फिर आप प्रयास करें। ठीक है, लेकिन ये भी देखा जाता है कई बार कि जो कुछ माता पिता होते हैं, जैसे कि कुछ पिछड़े इलाके होते हैं, तो वहां पर माता पिता ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ना भेजें। खासतौर पर अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों को वो स्पोर्ट्स में नहीं भेजना चाहते। जैसे कि आप अगर इतनी बड़ी शूटर है और आपके परिवार ने आपका साथ दिया, इस वजह से आज आप कुछ कर पाई हैं, तो आप उन परिवारों को समझाने के लिए एक संदेश उनके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे लिए भी बहुत आसान था, बिल्कुल आसान नहीं था। और ना ही मेरे परिवार के कुछ लोगों के लिए आसान था, जो जिन्होंने मुझे इसमें सहायता की, मेरी माता, मेरे बड़े भाई, पूरा परिवार साथ नहीं था। चुनौतियां हमारे सामने भी थी, चुनौतियां और अभी भी सभी के सामने भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारी फैमिली बच्चों को अलाउ करती है खेलने के लिए। और बिल्कुल। खेल कुछ ऐसी ही चीज है कि लोग इसको थोड़ा वैल्यू नहीं देते, बोलते कि नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, खासतौर हम्म। से लड़कियां। हम्म। बट अभी थोड़ा सा चेंज आया है, लड़कियों को स्पोर्ट्स में डाला जा रहा है। और मैं हम्म। माता पिता को भी ये कहूंगी, अगर आप अपने बच्चों में अभी डिफरेंस बचपन से शुरू कर देंगे कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये खेल नहीं सकता और ये खेल सकता है, तो उसके रिजल्ट फिर आगे जाके बहुत ही खराब होते हैं। तो आप हम्म। अपनी बेटियों को भी उतना ही मौका दे जितना बेटों को देते हैं। बिल्कुल, यानी आपका ये कहना है कि अगर ये जो एक तरीके से अंतर पैदा किया जाता है लड़का और लड़की के बीच में, अगर उनके बीच का ये अंतर भेदभाव खत्म कर दिया जाए तो लड़कियां भी हर एक कदम पर लोहा मनवा सकती हैं। जी बिल्कुल। और ये अभी भी अगर मैं देखूं जो, तो गांव में काफी हद तक ये चीज है, और कहीं कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये शहरों में भी नहीं, शहरों में भी है। तो हम्म। ये डिफरेंस घर से चेंज जब तक होगा तभी जाके कुछ राष्ट्र का हम लोग उद्धार कर पाएंगे। बिल्कुल। तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि घर से चेंज होना चाहिए, तो किस तरीके के माहौल की बात आप कर रही हैं, क्योंकि अभी आपने भी बताया कि आपके जीवन में भी आपने कई संघर्ष देखे हैं और संघर्षों से होकर ही आप जब गुजरी हैं उसके बाद से आज आपको इस नाम से जाना जाता है और आपके काम से भी आपको जाना जाता है। तो आपने भी बहुत सी चीज़ें फेस की होंगी अपनी लाइफ में, तो ऐसे में आप क्या संदेश उन लोगों को देंगी जो ऐसे ही किसी सिचुएशन से गुजर रही हों? जी बिल्कुल था, परिस्थितियां बिल्कुल भी हमारे जैसी नहीं थी, हम चाह रहे थे जैसा। और बट ऐसा नहीं है कि अगर हम फिर उन परिस्थितियों के सामने आगे ना बढ़े। सबसे पहला प्रयास तो मेरा ही था, क्योंकि अगर मुझे कुछ करना था तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में से कुछ मेंबर्स को मुझे अपनी तरफ करना था, उनसे हम्म। बहुत रिक्वेस्ट करनी थी। क्योंकि उनको समझाना पहला स्टेप तो मेरा ही था। तो इसलिए मैं बोल रही कि बच्चों को अपना एम और अपनी वो लगन, वो हिम्मत आपके अंदर पहले होनी चाहिए, हम्म। उसके बाद आप फैमिली को लेके आए हो। क्योंकि आज हम
पूरी सब चीजें फैमिली के ऊपर या समाज के ऊपर नहीं डाल सकते कि आज हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है तो इसलिए मैंने ये नहीं किया। बिकॉज ये हमारे इंडिया में है ही, अगर पहले आप कुछ करते हो उसके बाद आपको सुविधा मिलती है। आप किसी भी चीज में देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो आप, तो ये है। बट आपको उससे गुजरना होगा। पेरेंट्स को मैं यही कहूंगी, आप डिफरेंस दूर करें, मौका दे। अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि सीरियसली मैं खेलना चाहती हूँ, तो लड़का हो या लड़का, आप उसको खिलाओ। वो कह रहा है मैं उसको पढ़ना है तो आप पढ़ाओ। एटलीस्ट जो करना चाहता है उसको वो अनुमति दी जाए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट ही है या फिर खास तौर पर जो हम महिलाओं की बात करते हैं, तो अगर वो महिलाएं कुछ अपने जिंदगी में, अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहती है, तो सबसे पहले उस चीज के लिए उन्हें खुद ही कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। वो अपने मन में अगर ठान लेंगे कि हाँ हम इस चीज को कर सकते हैं, और उसके बाद अपने आइडिया को अगर वो किसी के सामने रखती हैं, तो फिर सामने वाला इंसान भी उनमें भरोसा कर लेता है एक वक्त को। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी चीज है, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दूसरों के ऊपर सोच के चलेंगे कि दूसरे हमें बोलेंगे तभी हम कुछ करेंगे, तो वो कभी नहीं होता। पहले आप अपने अंदर वो इच्छा जगाए कुछ करने की, और तब आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को न्यूज़ वन इंडिया के साथ रखने के लिए।